गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज का ये प्यारा सा सत्संग एक अंकल जी ने अपने पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया है। तो चलिए संगत जी, इस प्यारे से सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये सत्संग बहुत ही प्यारा है, इसको शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर सुनिएगा। तो चलिए संगत जी, जानते हैं कि अंकल जी ने अपने इस प्यारे से सत्संग में क्या लिखा है। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहता हूँ। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मुझे गुरु जी का बार बार मैसेज आ रहा था कि शुक्राना कर, अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। संगत जी, अपना ये सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जैसे कि गुरुजी कहते हैं कि हमें अपना सत्संग शुरू करने से पहले अपने बारे में शुरू से बताना चाहिए। संगत जी, जब मैं 2 साल का था ना, तब से ही मेरे हाथों और पैरों में बहुत दर्द रहता था। तो दर्द अचानक ही स्टार्ट हो जाता था। दर्द इतना होता था कि मुझे 2 हफ्ते तक बेड पर रहना पड़ता था। संगत जी, जब मैं 15 साल का था तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे दिल्ली के एक हॉस्पिटल में दिखाया। संगत जी, वहाँ पर मेरे सारे टेस्ट हुए। संगत जी, जहाँ भी मेरे टेस्ट होते थे वहाँ पर मेरी रिपोर्ट्स नॉर्मल ही आती थी, और दिल्ली में जब टेस्ट हुए तो वहाँ पे भी मेरी रिपोर्ट्स जो थी वो कि नॉर्मल ही आई। संगत जी, मेरे पेरेंट्स को कहीं भी पता चलता ना कि कहीं कोई हॉस्पिटल है या कहीं भी, तो वो बेचारे दर दर भटकते रहते कि मुझे कहीं ना कहीं से तो आराम आ जाए। संगत जी, कई लोगों ने हमें कहा कि एक गुरुजी हैं, आप उनके पास ले जाओ, पर संगत जी हमारा बुलावा नहीं था, इसलिए हम नहीं जा पाए। फिर संगत जी, मार्च में मुझे फिर से अचानक से, ज़्यादा याद तो नहीं, पर मेरे ना नानी जी के घर में सत्संग था। उनका पूरा परिवार उनको ना गुरुजी ने अपने साथ जोड़ रखा था। संगत जी, हम मेरे परिवार वाले हम सभी नानी जी के घर गए, और वहाँ जब हमने सत्संग सुना हमें वहाँ जाकर बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। संगत जी, वहाँ पर हमें गुरुजी ने ब्लेस किया, हमें गुरुजी के साक्षात दर्शन भी हुए। वहाँ पर अमृत वर्षा हो रही थी। मैंने वहाँ पर लंगर प्रसाद भी खाया। संगत जी, फिर मार्च में मैं हॉस्पिटलाइज हो गया। संगत जी, डॉक्टरों ने तो पेपरों पर सिग्नेचर भी ले लिए थे कि अगर इसे कुछ भी हो जाए तो इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हम इसकी कोई गारंटी नहीं लेते। पर संगत जी, मैं ठीक होकर घर वापस भी आ गया, क्योंकि मैंने ना पहले ही गुरुजी का लंगर प्रसाद खा रखा था। जी के लंगर प्रसाद से मुझे ब्लेसिंग मिली और मैं ठीक होकर घर आ गया। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, कुछ टाइम के बाद फिर से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। फिर हमारे जो नेबर हैं वो कहने लगे इसको ऊपर की हवा तो नहीं। संगत जी, तो मेरे पेरेंट्स तो इन सब चीज़ों को मानते ही नहीं। तो संगत जी, फिर मेरी मदर को कहीं से बड़े मंदिर के बारे में पता लगा, तो वह मेरी दीदी को लेकर बड़े मंदिर, दीदी को साथ लेकर मंडे को, उन्हें बस यही पता था कि छतरपुर मेट्रो स्टेशन पर उतरना है और वहाँ पर बड़े मंदिर जाना है। मेरी दीदी और मेरी मदर मेट्रो में बैठी हुई थी। मेरी मदर के दिमाग में ये चल रहा था कि बड़े मंदिर जाकर कैसे क्या करते होंगे, क्या करना होगा। तो मेरी मम्मी ने, उनके जो बगल में एक आंटी बैठी थी वो भी मेरी दीदी की एज की थी, तो मेरी मम्मी ने उनसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो, तो उन्होंने बोला मैं बड़े मंदिर जा रही हूँ। तो मेरी मम्मी की तो खुशी मानो जैसे हौसला जैसा मिल गया हो। वो आंटी जी की ये बात सुनकर बहुत खुश होगी कि वो भी बड़े मंदिर जा रही हैं। फिर संगत जी, मेरी मम्मी ने आंटी जी को पूछा कि बड़े मंदिर जाकर क्या करना होता है, तो आंटी जी कहते आप चिंता ना करो। फिर आंटी जी ने अपना सत्संग मम्मी को सुनाया, मम्मी ने भी अपना सत्संग आंटी जी के साथ शेयर किया। फिर आंटी जी मम्मी को कहने लगी कि आप टेंशन ना लो, मैं आपको सब कुछ बता दूंगी कि सब कैसे क्या करना है। तो आंटी जी ने अपने बैग में से अपना लोटा भी दिया, जो वह अपने लिए ब्लेस कराने के लिए लाई थी। संगत जी, मेरी मम्मी और मेरी दीदी आंटी जी के साथ गए बड़े मंदिर, और उन्होंने अच्छे से दर्शन भी किए बड़े मंदिर के। उनको बहुत अच्छा लगा, वहाँ पर उनको गुरुजी का स्वरूप भी मिला। और संगत जी, जब वो वापस आ रहे थे तो साथ में मेट्रो में से तो मेरी मम्मी और दीदी भी टिकट लेने के लिए उतरे, तो उनके साथ आंटी जी भी स्टेशन पे उतरी। तो उन्होंने मेरी मम्मी को जी ने अपना फ़ोन नंबर दिया और जय गुरु जी बोला और चली गई, और उन्होंने लोटे के भी पैसे नहीं लिए। और मेरी मम्मी ने उनको बोला कि साथ चलने के लिए, तो उन्होंने मना कर दिया। फिर मम्मी दीदी के पास चली गई।
और मम्मी दीदी को पूछने लगी कि टिकट ले ली, तो दीदी कहती हैं कि हाँ। तो फिर दीदी ने पूछा कि वो आंटी कहाँ है, तो फिर मम्मी ने बताया कि वो तो जा रही हैं। तो संगत जी मेरी मम्मी ने पीछे मुड़कर देखा तो वह आंटी कहीं दिखाई नहीं दी। तो फिर संगत जी वो मोमेंट 1 मिनट में ही हुआ था संगत जी। उसके बाद मम्मी और दीदी दोनों घर वापस आ गए। संगत जी मैं रोज़ लोटा जल जो होता है ना उसको पीता हूँ, जल प्रसाद पीता हूँ, और अब मैं ठीक भी हो गया हूँ गुरुजी की कृपा से। और मैं गुरुजी के बड़े मंदिर भी गया हूँ और मैंने 3 बार लंगर प्रसाद भी खाया है। जय गुरुजी। संगत जी मेरे को 4-5 बार गुरुजी के तितली रूप में दर्शन भी हुए हैं। और संगत जी इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपाल। लव यू मेरे गुरुपाल, लव यू मेरे गुरुजी। उन्होंने मुझे न्यू लाइफ ब्लेस की है। गुरुजी का जितना शुक्राना किया जाए उतना कम है। संगत जी गुरुजी हमारे साथ हमेशा अपनी ब्लेसिंग हमें देते हैं, हमें अपना साथ देते हैं। गुरुजी हमें अपनी शरण में लेते हैं। इस चीज़ का गुरुजी को हमारा बारंबार शुक्राना। गुरुजी हमारे बड़े बड़े कष्टों को भी काट देते हैं। बस हमसे गुरुजी क्या चाहते हैं, गुरुजी बस यही चाहते हैं कि हम जितना हो सके उतना शुक्राना करें। चलिए संगत जी इसी के साथ मैं अपने इस सत्संग को यहीं पर विराम देता हूँ। अगर सत्संग शेयर करने में मेरे से कोई भूल हो गई हो, तो कोई गलती हो गई हो, तो क्षमा करना गुरुजी, क्षमा करना संगत जी। तो चलिए संगत जी इस प्यारे से अंकल जी के सत्संग को यहीं पर विराम देते हैं। अगर आप सभी को ये सत्संग, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। हर चीज़ का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना। लव यू मेरे गुरुजी, लव यू मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।